महाराष्ट्र के सियासत के दिग्गज शरद पवार फिर से चर्चा में हैं। अपनी ही बनाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पर कब्जे के लिए भतीजे अजीत पवार के साथ जारी लड़ाई के बीच शरद पवार की एक तस्वीरें खूब चर्चा का विषय बनी हुई है और सामने भी आई है, जिसमें शरद पवार बारिश में भीगते हुए कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। शरद पवार की ऐसी ही तस्वीरें साल 2019 के महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी सामने आई थी। अब ताजा तस्वीर ने उस वाक्य की याद दिला दी है और ताजा कर दी है, जिसमें शरद पवार बारिश में भीगते हुए भाषण दिए थे। शरद पवार शाम के समय नवी मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो ये कार्यक्रम शरद पवार की पार्टी की महिला स्वयं सहायता समूह विंग्स में आयोजित किया था। शरद पवार ने जैसे ही कार्यक्रम को संबोधित करना शुरू किया, हल्की बारिश शुरू हो गई। अगले महीने 83 साल के होने जा रहे शरद पवार बारिश के बीच भी डटे रहे और संबोधन जारी रखा। शरद पवार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज बारिश के कारण यहां हमारी योजनाएं बाधित हो गई है, लेकिन हम वो लोग हैं जो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमें भविष्य में भी अपना संघर्ष जारी रखने की जरूरत है। कार्यक्रम में बारिश में भीगे एनसीपी प्रमुख की तस्वीरें और वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। बारिश में भीगते हुए कार्यक्रम को संबोधित करते शरद पवार और उसकी तस्वीरें और वीडियो ने एनसीपी समर्थकों को 4 साल पुरानी कहानी याद दिला दी। साल 2019 में 18 अक्टूबर को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सतारा में रैली थी। शरद पवार ने जब बोलना शुरू किया तो भारी बारिश आ गई और भारी बारिश के बीच में भीगते हुए भी पवार ने अपना संबोधन जारी रखा था। शरद पवार की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुई और हर तरफ पवार के इस जीवटता की चर्चा हुई कि वो भीगते हुए भाषण दे रहे हैं। शरद पवार की पार्टी 2014 चुनाव की 41 के मुकाबले 13 अधिक यानी 54 सीटें जीतने में सफल भी रही। इसके अलावा अगर बात करें 2019 की, तो उसमें भी उन्हें सफलता मिली। शरद पवार इस समय अपनी ही बनाई पार्टी के नाम और निशान पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। शरद पवार फिर से पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण कहा जा रहा था कि वे राह उनके लिए ये इतना आसान नहीं होगा। ये राह अब लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में देखना होगा कि पवार की ये जो ताजा तस्वीरें सामने आई है, एनसीपी समर्थकों में कितना उत्साह भर पाती है। 2019 चुनाव की अगर बात करें और 2018 की, तो 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी 53 सीटें जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। माना जाता है कि एनसीपी की जीत में पवार के भाषण ने अहम भूमिका निभाई। 2019 में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 106, शिवसेना ने 56, कांग्रेस ने 44 और अन्य ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के कई नेता बीजेपी में शामिल भी हो गए थे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर अगर 2019 चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव हुए थे और उसमें बीजेपी के 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात नहीं बन पाई। इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई। जून 2022 में शिवसेना के एकनाथ शिंदे और पार्टी के 39 अन्य विधायकों ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना ली। इससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर गई थी। वहीं शिवसेना भी 2 हिस्सों में बंट गई थी। नई सरकार में शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और इस साल जुलाई में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी तोड़कर 9 विधायकों के साथ बीजेपी के शिंदे के सरकार में शामिल हो गए। पवार की 2 जुलाई 2023 को दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ भी ले लिए थे अजीत पवार। और अजीत पवार और शरद पवार के बीच में एनसीपी के नाम और सिंबल को लेकर अभी भी लड़ाई चल रही है और इस बीच में जो दमदार भाषण शरद पवार का है बारिश में भीगते हुए, वो काफी वायरल हो रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।